ओ हेलो जी, किवें हो फिर तुसी सारे। आज मैं एक बहुत ही कमाल की किताब में से एक बहुत ही कमाल का टॉपिक आपके लिए शेयर करने के लिए लेके आया हूं, जिस टॉपिक को डिस्कस करना कम से कम हर एक बच्चे के मन की इच्छा जरूर होती है, और उसी इच्छा को एक बच्चा अपने एक फादर के साथ शेयर कर रहा है। बिल्कुल ध्यान से सुनना। एक बच्चा अपने स्कूल से वापस आने के टाइम अपने रिच डैड के पास रुक जाता है और रिच डैड के साथ डिस्कस करना शुरू करता है, भी मेरे स्कूल की टेबल पे पड़ा हुआ डेड फ्रॉग मुझे ये क्यों नहीं सिखा पा रहा, भी मैं मिलीनियर कैसे बनूं, वो सिखा भी कैसे सकता है। वो बोर्ड पे लिखे हुए फॉर्मूलाज मुझे वो कैसे नहीं सिखा पा रहे, भी मैं अपनी लाइफ में मिलीनियर रिच कैसे बनूं। स्कूल का वो सिस्टम मुझे वो क्यों नहीं सिखा रहा, भी मैं अपनी लाइफ में पैसे कैसे कमा सकता हूं। वाई दे डू नॉट टीच मी हाउ टू मेक मनी इन द रियल लाइफ। आई वॉन्ट टू बी रिच, आई वॉन्ट टू मेक मनी, बट दे डू नॉट टीचिंग मी दिस। रिच डैड हल्की जी स्माइल पास करते हैं और अपने काम में मगन हो जाते हैं। बच्चा फ्रस्ट्रेशन निकालने और एक चीज और बोलता है। वो बोलता है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा स्कूल का सिस्टम और बाहर का रियल वर्ल्ड, इनमें कोई तालमेल है भी या नहीं। ये मुझे ऐसी चीजें क्यों सिखाई जा रही हैं। मैं तो कुछ और सीखना चाहता हूं, मैं अपनी लाइफ में रिच बनना चाहता हूं। ये मुझे रिच बनना सिखा दे, मैं इनके टेबल के ऊपर हजारों कटे हुए फ्रॉग पेश कर दूं। उसके रिच डैड हंसते हंसते रिप्लाई करते हैं उसे, क्या तुमने यही सेम चीज अपने स्कूल के टीचर से पूछी है। वो कहता है, इसका कोई मायने नहीं रखता, जितनी मर्जी बार उनसे यह चीज पूछ लो, उन्होंने यही बताना है। यू नीड टू गेट गुड ग्रेड्स एंड यू नीड टू फाइंड अ सेफ जॉब एंड यू गेट अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी। और ज्यादातर लोग इसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को हासिल करने के लिए एक रैट रेस में लगे हुए हैं। बुक क्या कह रही है, ध्यान से सुनना। बट आई डू नॉट वॉन्ट टू डू दैट। मैं ये रैट रेस नहीं करना चाहता। आई डू नॉट वॉन्ट टू बी एम्प्लॉय फॉर वर्किंग फॉर समवन एल्स। मैं किसी के नीचे एक एम्प्लॉय बन के अपनी पूरी जिंदगी नहीं निकाल सकता। आई डू नॉट वॉन्ट टू स्पेंड माई लाइफ जहां मुझे कोई और आके बताएगा कि तू पैसे कितने अर्न करेगा, कि तू छुट्टी कब लेगा, कि तू वेकेशंस के पे कब जाएगा, तू डैडी कब बनेगा। ये चीजें, ऐसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी मैं नहीं चाहता। फिर वो चैप्टर के अंदर थोड़ा सा पॉज लगाता है और बताता है, मेरे रिच डैड और पुअर डैड है कौन। वो कहता है, मेरे रिच डैड मेरे असली डैड के बेस्ट फ्रेंड हैं, जिन्होंने अपना काम शुरू किया बिल्कुल जीरो से, नथिंग, विद नथिंग, और उनके पास कोई भी हाई फाई एजुकेशनल डिग्रीज नहीं है। और दूसरी साइड मेरे पुअर डैड, जिनके पास बहुत ही हाई फाई क्वालिफिकेशन एजुकेशनल डिग्रीज हैं और बहुत ही हाई ग्रेड गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, और उनकी सैलरी माशाअल्लाह, और उनकी सैलरी की तो आप बात ही ना करो, बहुत अच्छी सैलरी है उनकी। लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ मैं अपने मॉम एंड डैड को इसी बात के ऊपर लड़ते हुए देखता हूं, भी हमारे पास इनफ मनी नहीं है। हर लड़ाई पैसे से स्टार्ट होती है और पैसे से ही खत्म होती है। इस चीज को, इस तरह की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को मैं अपनी लाइफ में नहीं चाहता। इसी चीज को सीखने के लिए मैं अपने रिच डैड के पास जाता हूं, ना कि अपने पुअर डैड के पास। क्योंकि मैं एक और रीजन बताता हूं। मेरे पुअर डैड एक स्टेट के हाई स्कूल के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। अगर मैं उनके पास यही क्वेश्चन पुट करूंगा तो वो मुझे स्कूल के सिस्टम के सिवा कुछ नहीं सिखा सकते। वो मुझे नहीं सिखा सकते कि पैसा कैसे बनाना है, पैसे को डबल कैसे करना है, रिच कैसे बनना है, नई गाड़ियां कैसे खरीदनी है। दे कुड नॉट टीच मी, आई वॉन्टेड टू नो। वो मुझे नहीं बता सकते। तो इसी कारण मैं इसी चीज को क्लियर करने के लिए अपने रिच डैड के पास स्कूल के बाद बिजनेस सीखने के लिए जाता हूं। उनकी सिखाई हुई चीजों के कारण ही मैं एज ऑफ 47 में बिल्कुल फाइनेंशियली फ्री हो चुका हूं। मेरे रिच डैड क्या सिखाते हैं वो मैं आपको एक लाइन में बताता हूं। गो टू द स्कूल एंड गेट द बेस्ट ग्रेड्स, बट बिकम अ बिजनेस ओनर और अ इन्वेस्टर rather than an employee of someone else. That is my problem.
स्कूल में हमें सिखाया जाता है एक एम्प्लॉय कैसे बनना है, एक बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर कैसे बनना है, वो चीज नहीं सिखाई जाती। इसी चीज को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बाकी चैप्टर्स में। उसके रिच डैड ने उसे क्या क्या सिखाया और वो कैसे फाइनेंशियली फ्री बना। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, छोटे छोटे एपिसोड्स में सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा। थैंक यू।